बात कीजिए कि यदि आपके पेट पर एक 2 किलो का पत्थर बांधे और बोले कि थोड़ा चलो, तो 2 कदम चलने के बाद क्या बोला, अरे नहीं खोल दो, बहुत परेशानी हो रही है, बोलते हैं ना। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को 9 माह तक ढोती है, लेकिन फिर भी ना उफ ना आह करती है। अपने पुत्र को, अपने संतान को, पुत्री को वो ढोती है और उसे अच्छा लगता है। लेकिन वही संतान यदि उससे छीन जाए, अब सोचो कि क्या होगा उस माँ को। भाई घर के बच्चे, बूढ़े, पिता, भाई बहन सब भूल जाएंगे, कभी कभी याद करेंगे कि मेरा कोई भाई बहन था, है ना। लेकिन एक माँ अपनी पुत्र या पुत्री को, तो संतान को मरते दम तक कभी नहीं भूल सकती है। जब भी वो बोलेगी, उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू जरूर झिलमिला जाएंगे। एक संतान के लिए माँ क्या नहीं करती है, दर दर की ठोकर खाती है, पत्थर तक पूजती है, पत्थर को ही वो देवता मान लेती है, जहां कहो वहां जाती है। बीच धारे में भी अगर प्रार्थना करने बोलो ना, तो वो कर लेगी, चूकेगी नहीं, वो माँ होती है। यदि हम आप बच्चे को गोदी लें, बच्चा अगर टॉयलेट कर दिया, कपड़ा गंदा कर दिया, तो क्या कहते हैं, ले जाओ बच्चे को, हटाओ, ये देखो कपड़ा गंदा कर दिया मेरा। लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती है, माँ उसको धो करके फिर पुनः वैसे ही पहन लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। आखिर माँ है ना, माँ माँ होती है। या और सबसे नहीं हो सकता है, यदि हमारे कपड़े पर बच्चे पेशाब कर दें, तो हम खोल के इसको बाथरूम में फेंक देंगे, धो देना, आयरन मार देना। लेकिन अगर माँ के कपड़े गंदे हो जाए, गीले हो जाए, तो वो क्या करेगी, गीले कपड़े पहने रहेगी, लेकिन बच्चे को सूखे कपड़े पर रखेगी। माँ वो होती है। माँ को, ऐसी माँ को, माँ तो माँ होती है, माँ को तो बारंबार नमस्कार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक माँ 4 बच्चे को पालती है ना, जितनी भी हो पालती है, अपना पेट काट कर उसे खिलाती है। लेकिन जब वही चारों संतान बड़ा होता है ना, तो एक माँ को नहीं पाल पाती, एक माँ को निवाला नहीं दे पाता है, उसको लुघड़ना पड़ता है ना। माँ, हम 4 भाई हैं, 3 महीना बड़े के पास रहना, 3 महीना मंझले के पास रहना, 3 महीना उसके पास रहना, 3 महीना मेरे पास रहना। क्या कभी माँ ने ऐसा चारों को बोली थी कि बेटा हम तुमको 9 माह नहीं रखेंगे, हम तुमको 3 महीना रखेंगे? ऐसा भी कभी बोली थी क्या? नहीं बोली थी। लेकिन हम सब ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए कविता शुरू करते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व में छाया। आज दिशाएं मतलब दिशा सब हंस रही है, पूरे विश्व में खुशियां ही खुशियां है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वह रोती है, कलपती है और अपने कोख को कोसती है। अरे पगले, तुमको जाना ही था तो तुम मेरे कोख में आया ही क्यों? एक बच्चे का यदि खिलौना टूट जाए तो वो रोता है, चुप हो जाता है। ये बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, इसको जरा ध्यान से सुने। जो अगर दिल से सुनेंगे, भाव को समझेंगे, उनकी आंखों में अनायास आंसू चमक जाएंगे। अगर जाना ही था तू आया क्यों? मेरा खोया हुआ खिलौना, खोया हुआ मतलब पुत्र चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया।
अभी तक नहीं आया। वो बाहर रास्ता देखते रहती है, कभी न कभी तो वो आएगा, ऐसा उम्मीद लगाए बैठी है। आगे देखिए क्या है, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। शीत ना लग जाए इस भय से, बेटा को ठंड न लगे, इस भय से हमने गोद में रखकर सारा काम किया। जितने भी घर के कार्य हैं हमने सबको किया, लेकिन अपने बच्चे को गोदी से नहीं उतारा कि उसे ठंड लग जाएगी। छोड़ काम दौड़ कर आई। और बच्चा जब एक बार बोल देता है ना मम्मी, है ना, हमरा बचवा के की हो गया, माँ दौड़ कर जाएगी, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ मेरे लाल, है ना। और बच्चा बस यही तो जादू है, माँ के हाथ में जादू है। बच्चा चाहे जितना भी रो ले, एक बार सीने से लगा लिया, एक बार उसके बदन पर हाथ मारा, जहाँ जहाँ भी हाथ गया मानो वहाँ का दर्द शांत हो गया। और बच्चा हंसते हुए मुस्कुराते हुए माँ की ओर देखने लगता है। माँ उसके आंसुओं को पूछती है, चुप हो जा मेरी लाल, चुप हो जा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। अरे पापा की तो बात ही मत करो कि पापा के पास रोते हुए आएंगे, तक इतना गंदा है। अरे इसका आंसू पोंछ दो, साफ करो तो लेंगे, है ना। अगर कहीं बच्चा ऐसे करते हुए पहुंच गया, ऐसे करते हुए पहुंच गया, ये चमक रहा है, तो पिता की देखो गुस्सा, ये गुस्सा किस किस पर नहीं उतरेगा, है ना। लेकिन वही माँ अगर देख ली उसी सूरत में, उसी हालत में बच्चे को, यदि माँ देख ली तो माँ कुछ नहीं समझेगी। वो क्या करेगी, हाथ से पोंछ करके उसका नाक मुंह साफ करेगी और अपना ही आंचल से उसका मुंह पोंछेगी, है ना। माँ वो होती है, पिता नहीं कर पाया। होते हैं सैकड़ा में 100 में एक आध पिता अगर हो गए वैसा, ठीक है, कि जो माँ का रोल अदा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन 100 में अगर 1 है 99 नहीं है तो उस पिता का भी कोई मूल्य नहीं होता है ना। ध्यान दीजिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। ध्यान दीजिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। थपकी दे देकर बच्चा जब नहीं सोता है तो उसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे ठुकते हैं, सो जा मेरे मुन्ना, सो जा, है ना, सो जा। लोरियां गाई, गीत भी गाई, है ना, गीत गा गा करके। और देखिए ना, आप बच्चे के सामने रेडियो चालू कर दीजिए, वो भी तो गीत है, बच्चा नहीं सोएगा, रोएगा, सोएगा नहीं। पापा बोलेंगे अच्छा बेटा हम तुमको एक कहानी सुना देते हैं, सो जा। नहीं हमको मम्मी चाहिए, नहीं हमको मम्मी चाहिए। और मम्मी जैसे ही आएगी, अच्छा बेटा आजा आजा आजा, मैं तुम्हें गोदी लेती हूँ, और वो गोदी लेगी, है ना। और बस एक छोटा सा प्यारा सा कहानी, कोई भी गीत संगीत वो गुनगुनाएगी, और माँ की गोद तो ऐसा लगता है कि जैसे हम तो स्वर्ग में हैं, और बच्चा सो जाता है। आखिर ये गुण माँ को ही क्यों, ईश्वर ने यह गुण माँ को ही क्यों दे दिया, पिता को क्यों नहीं दिया, भाई बहन को क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस गुण का हकदार सिर्फ माँ ही है। और देखिए, जिसके मुख पर जरा मलिनता, मलिनता मतलब उदास, है ना, थोड़ा सा भी उदासी हुई ना, माँ समझ जाती है, माँ समझ जाती है कि हमारे लाल को कुछ तो हुआ है, ये बीमार कैसे है, उदास कैसे है। उसकी आंखों में आंख डाल करके वो रात बिता देती है, अपने बच्चे की लालन पोषण देखभाल अच्छे से करती है।
और अपना समय बिता देती है। आप कुछ भी कहें, माँ तो अनपढ़ होती है ना, इस मामले में माँ अनपढ़ होती है, लेकिन प्यार के मामले में माँ आपसे कई गुना पढ़ी होती है। आप नजर बचा के चलिए, माँ एक झलक में ताड़ जाएगी। अरे इधर क्या बात है, आज छुप छुप के चल रहे हो? नहीं बेटा, कुछ तो बात है, बताओ ना। तुम हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? और ये ऐसा ही प्रेम का मंत्र फेंकती है ना कि उसको सब कुछ उगलना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? सब कुछ उगलना पड़ता है। पिता मारते मारते थक जाएंगे, वो भी पीठ ऐसे कर देगा, मारो ना, जितना मारना है मार लो, नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। और माँ हटिए, क्या कर रहे हैं आप, मार दीजिएगा क्या? आपको क्या लगा है ना? और माँ लाएगी, और वही माँ उसी चीज को पूछना है, माँ दुलारेगी, बेटा क्या बात है, हमें बता दो। देखो नहीं बताएगा मैं रो दूंगी। नहीं माँ नहीं, मैं बताता हूँ ना, और वो सब कुछ बता देता है। आगे देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए मैंने सब कुछ अपने लोगों को सबको भुला दिया है ना, एक संतान के लिए उसने सबको भुला दिया, घर परिवार सबको। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, माँ बनने की चाहत है, या बच्चे को कुछ हो गया, आज कीजिए, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे। है ना? कदम का पेड़ में, और माँ क्या करती है, वहां करके वहां पर विनती करती है ना, बेटा तू उतर जा, तुमको माखन दूंगा, मिश्री दूंगा, मलाई दूंगा, मिठाई दूंगा, आ जा मेरे लाल। आंचल पसार करके, है ना, भगवान से भीख मांगती है, हे भगवान हमरा बच्चा को उतार दो, हमरा बच्चा को किस तरह उतार दो, हम आपको भर थाली पेड़ चढ़ा देंगे। मतलब सद्बुद्धि दो, आप उसको सद्बुद्धि दो, मेरा बच्चा नीचे उतर जाए। नहीं तो अगर वहां से हाथ पैर छूट गया ना, स्लिप किया, कहीं गिर गया, तो पता नहीं क्या होगा, और उस भय से भी वो कांपती है। इसलिए वो क्या कर रही है कि जिसे लिए भूला अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। पत्थरों को भी क्या कर लिया उसने, देवता बना लिया। आखिर घर में जो पत्थरों की पूजा होती है, किसके लिए? बच्चों के लिए ही तो होती है, हैं? कि हमारा बाल बच्चा सब सुखी संपन्न रहे भगवान, है ना। कहाँ नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल भी फोड़ती है, कहीं दूध भी चढ़ाती है, कहीं बतासे से भी पूजा करती है, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, ये सब चढ़ाते हुए शीश भी झुकाती है, हे प्रभु हमारे बच्चे की रक्षा करना। फिर भी कोई कुछ कर न सका, उसका तो बेटा चला गया ना, एक माँ का लाल संतान चला गया ना, फिर भी कोई कुछ कर न सका। इतना दूध बतासा नारियल चढ़ाई, लेकिन जब उसका बेटा जाने लगा ना, संतान जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो कोई रोकने वाला नहीं था, चला गया। फिर भी कोई कुछ कर न सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मेरा लाल मुझसे छिन गया, चला गया हमें छोड़कर। मैं असहाय विवश बैठी ही, असहाय। अब कौन सहारा देने वाला है? सहारा देने वाला तो बस एक ही होता है, संतान। अंत में, है ना, रही उठ गया छौना मेरा, मैं यही रह गया। छौना, छौना अर्थात पुत्र, संतान, है ना, छौना अर्थात संतान, मैं यही रह गया, और मेरा संतान मुझसे छीन कर कोई लेकर चला गया। शांत रहिए।
तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये बच्चे के खातिर ये मन तड़प रहा है, विह्वल हो रहा है। मुझे पल भर की शांति नहीं है। भला शांति कैसे होगी? एक बच्चा अगर खिलौना से खेल रहा है और उसका खिलौना यदि टूट जाए तो क्या बच्चा शांत रहेगा? वो रो रो कर बुरा हाल कर लेगा। जब तक उसे नया खिलौना नहीं मिल जाता है, जब तक उसे कोई दूसरा आइटम वैसा वस्तु खेलने वाला उसे नहीं मिल जाता है, तब तक वो रोता रहता है। इसका तो संतान ही छिन गया। वह खोया धन पा न सकूंगी। अब जो बच्चा चला जाएगा, क्या वो आएगा लौट कर? नहीं आएगा। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरा बच्चा मुझे लौटकर वापस आ जाएगा। लेकिन क्या करूं, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। जब जब भी पुत्र की याद आती है, मैं बैठकर अकेले रोती रहती हूँ। हाय मेरे लाल, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? बड़ा जटिल निरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। तेरे बिना तो मेरा जीवन भी अधूरा है। और इस सूने आंगन का तू ही तो एक फूल था। आज वह फूल भी ईश्वर ने मुझसे छीन लिया। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ की यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर है। अच्छा सॉरी, ध्यान दीजिएगा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। माँ को लगता है कि यदि एक बार मेरा बेटा हमसे मिल लेता, मैं उसे गले लगा लेती, तो मेरा सब दुख संताप दूर हो जाता। ये तो सिर्फ कल्पना है। क्या माँ या कोई भी संतान, कोई भी व्यक्ति जब चला जाए दुनिया छोड़कर, तो क्या वो वापस आता है? नहीं आता है। यह एक कोरी कल्पना है। माँ ऐसी कल्पना कर रही है कि एक बार, बस एक बार मेरा संतान आ जाए। जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती है ना, उसको सीने से लगा करके और सिर को सहलाती और मैं कहती, मेरा बच्चा अब तू आ गया, अब मैं तुझे कभी वापस जाने नहीं दूंगी। लेकिन यह तो कल्पना है। संसार में तो जो आया है वो जाएगा ही। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। अरे सजीव को मारो गोली, निर्जीव वस्तु उसको भी जाना है। अब ये कपड़ा नया बना, नया कपड़ा बना, जन्म हुआ इसका, ये भी पुराना होगा, ओल्ड होगा, इसको भी पेंशन मिलेगी। जब हम इसे खोल कर टांग देंगे, जब पुराना हो जाएगा, है ना, पुराना होगा तो हम नया कपड़ा पहनेंगे, इसको टांग देंगे, पेंशन मिलेगी। कभी कभी इसको टेंशन के रूप में पहनेंगे। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको पहन लिए। एक समय ऐसा आएगा कि ये फटेगा। मतलब क्या? अब ये क्या हो रहा है, इसको अपने स्थिति पर है। अब ये जाने वाला है ना, अब ये मृत्यु को प्राप्त करेगा। ये मतलब अब इसको हम फेंक देंगे कचड़े के डब्बे में। जैसे ही हमने फेंका, ये मृत्यु को प्राप्त कर गया, है ना। सजीव तो सजीव, निर्जीव को भी जो आया है वो जाएगा, यही नियम है। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। कह रहा है अब माँ को छोड़कर मत जाना। अगर आ जाएगा ना मेरा संतान, जब आ जाएगा ना, तो मैं उसे पुचकारूंगी, दुलारूंगी, ढेर सारा प्यार करूंगी, सहलाऊंगी और मैं कहूंगी, मेरे भैया मुझे छोड़कर मत जाना। क्यों आप लोग हल्ला कर रहे हैं? बंद कर दें। तो सुनिए, नहीं मन लग रहा है तो चलिए घर। अरे मेरे भैया, अब देखिए भैया का प्रयोग कहाँ कहाँ है। बेटे को भैया भी कहा जाता है। चलिए ना, राम और लक्ष्मण आइए वहां, जब मेघनाद द्वारा शक्तिवान लगा था लक्ष्मण को, है ना, लक्ष्मण को, तो राम के दुलारे थे, लक्ष्मण प्यारे थे, है कि नहीं।
लेकिन वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है। कह रहा है मेरे भैया तुम्हें क्या हो गया है, उठो भैया उठो, आंखें खोलो, बोल रहे हैं ना। तो प्यार से भैया कहना कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं है, ये वो समझा रही है अपने मन को कि मैं तो ऐसा ही कहती यदि मेरा बच्चा लौट कर मेरे पास आ जाता। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, माँ को अब ऐसे ही छोड़ के मत जाओ। जानते हो मैं तुम्हारे बिना कितना रोई हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है मेरे लाल, तू ही है बस, तेरे सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। जो माँ अपनी संतान को खो देता है ना, वही जानता है एक बेटे का दर्द क्या होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन को भूल सकता है, बहन भाई को भूल सकता है, बाप बेटे को भूल सकता है ना, भूल सकता है। पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी तुमको भुला देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु रात दिन की साथिन माँ, जो रात दिन साथे रहे हैं, 9 माह तुमको कोख में रख के चले हैं, 3 साल तक अपने स्तन से मैंने तुम्हें दूध पिलाई हूँ। अब बोलो हमारा और तुम्हारा रिश्ता अलग कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें भला कैसे छोड़ सकती हूँ। किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे, मैं अपना मन को कैसे समझाऊं, अपना मन को कैसे समझाऊं। माँ तो माँ होती है ना। आइए आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर को बना करके लाइएगा।